वेलकम बैक। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। इसके लिए दोस्तों आपको बहुत कुछ मतलब इसमें नए-नए चीज़ सीखने को मिलेंगे। इसमें किस तरह का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से हमारा सप्लाई काम करता है, किस तरह से मेरा रेजिस्टेंस काम करता है, कहाँ पे हमको मतलब एंट्री करना है, किस जगह पे हमको एग्जिट करना है, कितना का स्टॉप लॉस लेना है, ये पूरा वर्क इसी पर होता है। इसके अलावा हमारा डिमांड एंड सप्लाई भी आता है। डिमांड और सप्लाई को आप सीधा समझ जाइए कि डिमांड और सप्लाई फ्रेश बनता है, एकदम फ्रेश बनेगा, वो मार्केट में लाइव बनता है। और वो स्ट्रेटेजी जब भी वर्क करता है तो उसका एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया होता है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि हम मैंने वीकली 1 से 2 वीडियो अपने चैनल पर अपग्रेड करते हैं, जिसे आप देखने के लिए हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आप कोई भी नए अपडेट को मिस ना करें। क्योंकि मेरा मानना है स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा जो पहला टॉपिक होगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे यूजेज ऑफ स्ट्रेटेजी, देन स्ट्रेटेजी यूज्ड फॉर विच सेगमेंट। हर टॉपिक के बारे में सीखते हैं। चलिए अब हम अपने पहले टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट से शुरू करते हैं। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्राइस एक्शन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड इट इज most important to understand at any cost. Without knowing the fact of support and resistance, we can't able to work in price action. मतलब अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में वर्क करना चाहते हैं प्राइस एक्शन पे, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप किसी भी हालत में प्राइस एक्शन पर वर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करता है। इसके अलावा भी होता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, जो हम आपको बोले हैं वो फ्रेश बनता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, मतलब ये मार्केट देखिए यहाँ से उठ रहा है, ये उठते उठते यहाँ गया, यहाँ पर जाने के बाद ये रेजिस्ट किया है, रेजिस्ट किया तो यहाँ से ये मार्केट गिरा है, गिरने के बाद इसको यहाँ पे सपोर्ट मिला है, सपोर्ट मिलने के बाद ये फिर देखिए यहाँ से उठा है, उठने के बाद यहाँ रेजिस्ट किया है, यहाँ से ये फिर गिरा है, फिर यहाँ से ये उठा है, फिर यहाँ से ये रेजिस्ट किया है। तो हम लोग प्राइस एक्शन में एक्चुअली यही चीज सीखते हैं कि कहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से इसको रेजिस्ट कर रहा है। इससे हमको ये मिलता है कि हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसे ये सपोर्ट मेरा मिला, ये सपोर्ट से हमको ये जानकारी मिल जाता है कि इस जगह हमको एंट्री करना है, ठीक है। और यहाँ से अब मार्केट उठेगा तो बस इस जगह से जहां पर मेरा ये सपोर्ट मिल रहा है, इसके आसपास में ही इसके 10 पॉइंट या 20 पॉइंट नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं। इसीलिए हमारा क्या होता है कि लो स्टॉप लॉस के साथ एक बिग बिग टारगेट अचीव करने का चांस बहुत बड़ा बन जाता है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं स्लाइड को, कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन दिस कॉन्सेप्ट we can know that from where the market will rise or fall. In most of the circumstances, actually in support and resistance, the only logic is demand and supply, but demand and supply is created in fresh levels or zones. जैसा कि दोस्त हम पहले ही आप लोगों को बताए थे कि डिमांड और सप्लाई जो है वो फ्रेश लेवल और जोन पे मतलब ये बनता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हमको किस जगह से जानना है कि कहाँ से मार्केट अप होगा, कहाँ से मार्केट डाउन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ता है। तो देखिए सपोर्ट के लिए देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक सपोर्ट बना के रखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ जब जब मार्केट आ रहा है इसको एक सपोर्ट मिल रहा है, ये उठ रहा है, यहाँ रेजिस्ट कर रहा है, ये गिर रहा है, यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। ये इस जगह पे मैंने मार्केट को पूरी ये कर दिया, कवर करके रख दिया। इस जगह से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आपको मार्केट का प्राइस एक्शन के बारे में मालूम है तो आप इस जगह पे क्या किए कि जैसे ही देखे कि मार्केट मेरा इस लेवल पे आया है, हम क्या किए कि कॉल बाई कर लिया। अब यहाँ से मेरा मार्केट जैसे ही इस जगह पे आएगा हम एग्जिट करके फिर से पुट बाई कर लेंगे, फिर यहाँ आते हैं फिर कॉल बाई करेंगे। इसी तरह हम अपना टारगेट को कॉल और पुट दोनों की तरफ में ले जाकर अचीव करते रहेंगे अपने टारगेट को। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड और सप्लाई होता क्या है? The meaning of demand is that the market is rising from a particular level or point, and it is also gets supports from that level, which means the chances of market going down is very low. मतलब डिमांड क्या हमारा बता रहा है कि हमको इस जगह से, जैसे देखिए इस जगह पे हमारा डिमांड है, तो डिमांड हमारा क्या बोल रहा है कि इस जगह पे आने के बाद हमको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा जो कि मार्केट को और ज्यादा डाउन होने से रोकेगा, और यहाँ से अब मार्केट उठने का चांसेस काफी ज्यादा है। ये हमारा डिमांड, जहाँ डिमांड बोलिए या इस जगह को भी मतलब सिंपली समझिए सपोर्ट के रूप में। डिमांड का हम आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाएंगे कि डिमांड किस तरह से फ्रेश मार्केट में बनता है।
उसके लिए आप बस हमारे साथ जुड़े रहें। द मीनिंग ऑफ सप्लाई इज दैट द मार्केट इज गोइंग डाउन फ्रॉम ए पर्टिकुलर लेवल और पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो गेट रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट और विच मीन्स द चांसेस ऑफ मार्केट टू गो अप इज वेरी लो। अब ये क्या करता है, रेजिस्टेंस होता है या जिसको हम लोग सप्लाई के तौर पे वर्क करते हैं, ये हमें बताता है कि मार्केट ये काफी अब बढ़ चुका है, इस जगह से अब ये रेजिस्ट करेगा और यहाँ से अब ये मार्केट डाउन होगा। जैसे देखिए इस जगह पे ये मार्केट क्या हुआ है कि आपका देखिए यहाँ से बढ़ रहा था, ये इस जगह पे गया है, यहाँ पे इसको रेजिस्ट कर गया, रेजिस्ट किया तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लगातार गिरा है। ये मतलब देखने में एक छोटा चार्ट पे आप देख रहे हो तो ये लग रहा है कि बहुत छोटा गिरा है, ये छोटा नहीं गिरा है। अगर ये इस जगह से यहाँ तक गिरा है तो ये कम से कम 2 से 300 पॉइंट का डाउनफॉल है। मतलब एक अच्छा अर्निंग, आप एक लॉट पे भी वर्क कर रहे हैं तो ये कम से कम 1.5 से 2,000 3,000 तक का प्रॉफिट देके जा रहा है। और अगर आप 10 लॉट पे वर्क कर रहे हैं तो कम से कम आप समझिए कि एक दिन का कितना भी मिनिमम तो 10 से 15,000 रुपया का अर्न करने का आपको यहाँ पे एक अच्छा मौका मिलता है। इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यूज ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का हम लोग यूज कैसे करते हैं। यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी वी आर एबल टू एंटर इन द मार्केट इन इंडेक्स और ऑप्शंस एट लोअर प्राइस एंड एग्जिट एट हायर प्राइस। जैसा कि हम आपको पहले ही बोले थे कि हम लोग यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मार्केट इस जगह पे है, देखिए इस जगह पे है, तो ये अभी क्या है कि ये हायर प्राइस पे है। मान लीजिए कि कोई ऑप्शन हम ले रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी का ही लिए, इस जगह पे मान लीजिए उसका भाव चल रहा है 100 रुपया। अब ये जब यहाँ से नीचे की ओर गिरेगा तो यहाँ आते आते इसका भाव हो जाएगा आपका 50 या 60 रुपया का। जब ये 50 या 60 रुपया का भाव पे आएगा तब हम यहाँ पे इसको एंट्री करेंगे और यहाँ एंट्री करके जिस जगह पे यहाँ पर तक था वहां तक हम इसको आराम से एग्जिट करेंगे। अब हम 100 रुपया पे एंट्री नहीं किए हैं, हमको मार्केट का जानकारी है कि हमको कब एंट्री करना है, जब ये यहाँ पर गिर के नीचे की ओर आएगा। ठीक है, मतलब हम अपने चार्ट के हिसाब से हमको इस चीज का जानकारी है कि हम मूर्खों की तरह क्या है कि जैसे मार्केट भागते देखकर तुरंत उस पर कूद पड़े, वो काम नहीं कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि हमारा डिमांड या सप्लाई या सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जब तक चार्ट पे नहीं आएगा हम एंट्री नहीं करेंगे। हम वेट कर रहे हैं कि अगर इस पे टकराए, क्योंकि देखिए ये 100 रुपए का भाव था, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एंट्री कर गए होते कॉल पे और यहाँ से मार्केट गिर जाता तो हमको मतलब सीधा सीधी बात है कि आराम से यहाँ पे काफी बड़ा नुकसान हो जाता। हम यहाँ वेट किए, मेरे चार्ट पे आने दिए, आने पर ये क्या हुआ है कि इस जगह टकराया, जहां पे हम एंट्री करके लॉस करते हैं अब उतना तक का हम आराम से टारगेट रख सकते हैं। अब हम 50 या 60 पे एंट्री किए, अब 100 रुपए का टारगेट बना लिए। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि हमको 40 पॉइंट मतलब एक लॉट के ऊपर मिल रहा है। अगर हम 10 लॉट के ऊपर कर रहे हैं समझिए 400 पॉइंट मिल रहा है। 400 पॉइंट मतलब हो गया आपका मिनिमम 6,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। स्ट्रेटेजी यूज्ड फॉर विच सेगमेंट, ये जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है ये सबसे बड़ा इसका ये बेनिफिट है कि ये आपका इक्विटी में भी, इंट्राडे में भी, स्विंग में भी, शॉर्ट टर्म में भी, मिड टर्म में भी, पोजिशनल ट्रेडिंग जिसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, ये सभी में वर्क करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका अभी हम एंट्री यहाँ पे नहीं किए हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, ये कमोडिटी मार्केट में भी, क्योंकि कमोडिटी मार्केट का आप लोगों को शायद टाइमिंग जिनको नहीं मालूम है, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं जानते हैं कमोडिटी मार्केट रात 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच वर्क करता है। मैंने सुबह 9 बजे से लेकर रात का 11:30 12 बजे के बीच तक वर्क करता है। लेकिन उसमें अच्छा मूवमेंट के साथ अगर वर्क करना तो शाम के समय एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। 6 बजे के बाद ट्रेड करने में कमोडिटी मार्केट में काफी अच्छा होता है, जैसे एंजल वन वगैरह में भी बहुत अच्छा होता है इसमें कमोडिटी में। अब पूरा चार्ट पैटर्न वो इंडियन मार्केट से लेकर कमोडिटी में भी वर्क करता है, यहाँ तक कि फॉरेक्स में भी वर्क करता है। लेकिन फॉरेक्स का स्ट्रेटेजी क्या है कि उसका 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट सब इसमें देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको आसानी से डिमांड और सप्लाई मिलता नहीं है। ठीक है, लेकिन इक्विटी हमारा जो इंडियन मार्केट है कमोडिटी मार्केट है, इसमें ये चार्ट 100% सक्सेसफुल है। ठीक है, अब ये तो हम पहले ही आप लोगों को बोल चुके हैं कि आप अगर ये खोजिएगा कि हम 10 में से 10 हिट करें, ठीक है, तो उसके लिए भी होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा कि एक्सपीरियंस का, जैसे जैसे आप समय बिताते जाएंगे मार्केट में आपको एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा और आप धीरे धीरे करके वो चीज भी पाएंगे। लेकिन फिलहाल आपके लिए सबसे बड़ा बात है कि अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हैं, अब बिल्कुल आप पैटर्न को यूज करते हुए कर रहे हैं, तो आप 7 से 8 कॉल सक्सेस कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका 20 से 25 पॉइंट का होगा, टारगेट आपका 50 से 60 पॉइंट का होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा बात है कि आप मतलब लॉस जो होगा वो आपका मिनिमम होगा। मान लीजिए 1-2 कॉल में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है और 8 कॉल में सक्सेस होता है तो स्टॉप लॉस आपका बहुत कम है। मतलब समझ जाइए कि आप अगर पूरे मंथ में अगर 15,000 सिंपल एक छोटे लॉट के साथ मतलब आप 5 या 10,000 रुपए से भी मार्केट में आ सकते हैं। आप आए हैं रोज का आप 500,000 रुपए का प्रॉफिट एक अर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ही हम आपको बोले स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस।
तो स्लो प्रोग्रेस ही कीजिए, पहले धीरे-धीरे मार्केट को समझिए। पहले ही मार्केट में आकर 10 लॉट या 15 लॉट पे वर्क करना मूर्खता है। पहले आइए, पहले 1 लॉट पे वर्क कीजिए। कोई 1 महीना, 2 महीना तक आज़मा के देखिए आप इस ट्रिक्स को। ट्रिक्स को यूज़ करते वक़्त आपको ये रखना है कि जब तक मेरे चार्ट पे नहीं आए, हम एंट्री नहीं करेंगे चाहे जो हो। चाहे हमको पूरा दिन क्यों नहीं वेट करना पड़े, चाहे एक ही बार हमको मौका क्यों ना मिले। वैसे तो 2 से 3-4 बार मौका मिल जाता है, लेकिन अगर हमको एक बार भी मौका मिल रहा है, तो हम एक ही बार एंट्री करेंगे, लेकिन प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। हम लॉस की ओर बिल्कुल नहीं जाएँगे, ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ा बात है कि ध्यान देना है कि जो 9:15 से लेके पौने 10 का टाइमिंग होता है, उस समय हमको मार्केट में नहीं कूदना है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि बहुत तेज़ मार्केट फ्लक्चुएट करता है। मार्केट में है ना, प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तेज़ चलती है। ठीक है। और खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि पौने 10 से 11 के समय को हम लोगों को टारगेट करना है, माने अपने टारगेट के लिए कि हमको यहाँ पे एंट्री करना है, इतना का टारगेट करना है, क्योंकि उस समय मार्केट क्या होता है, थोड़ा स्थिर हो जाता है। 11 से 1 का जो टाइमिंग होता है वो माने जनरली रेंज बाउंड टाइम होता है, ठीक है। वहां पे आपका प्रीमियम सिर्फ ज्यादातर गलता है, क्योंकि वो वहां पर है, क्या करेगा ना कि वो स्टे कर जाएगा, मार्केट एक ही जगह आगे पीछे नाचते रहेगा। इसीलिए 11 से 1 के बीच में हम लोग को कोशिश करना है कि हम ट्रेड ना करें। फिर सेकंड हाफ में हम 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में कर सकते हैं ट्रेड, लेकिन 3 बजे के बाद फिर हमें कोशिश करना है कि हम मार्केट से एग्जिट कर जाए। कारण क्या है कि 3:30 बजे क्लोजिंग टाइम होता है मार्केट का, और इंट्राडे का 3:15 बजे क्लोजिंग टाइम होता है। तो उस समय क्या होता है कि मतलब प्रॉफिट बुकिंग, ये सब मतलब समय है ना, प्रॉफिट बुकिंग होने लगता है, तो आपको मतलब थोड़ा सा है ना, मार्केट में जो प्रॉफिट चल रहा है वो लो होने का चांस हो जाता है। इसीलिए ज्यादा बेहतर है कि आप उस जगह एग्जिट कर जाए। अब हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजी यूज्ड फॉर विच सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए देखिए, हम यहाँ पे एक चार्ट फ्रेम दिए हैं आप लोगों को। इस चार्ट फ्रेम में देखिए सब चीज दिया हुआ है आपका, ये मतलब इंट्राडे से लेके स्विंग ट्रेडिंग से लेके आपका मतलब लॉन्ग टर्म से लेके मिड टर्म सब पे वर्क करता है, ठीक है। लेकिन अभी हम इंट्राडे पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला ही हम बात करेंगे, हम जो आप लोगों को बताए हैं 15 मिनट पे हम लोग चार्ट देखेंगे कि हमारा मतलब कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और 5 मिनट पे हम इसको चार्ट बनाते हैं, ठीक है। और एक बात खास करके ये रखना है याद कि अगर मार्केट में एक डाउनफॉल रेंज मतलब काफी तेजी से मार्केट गिर रहा है, तो हमारे चार्ट पे भी जाकर टकराने पे हम उस रेंज में नहीं कूदेंगे। हमें कब कूदना है मार्केट में, जब वो चार्ट धीरे 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 करके कैंडल जाके मेरे उस चार्ट पे टकराता है, तो ठीक है। क्योंकि एक तेज डाउनफॉल में क्या होता है ना कि आपको मतलब एक तेजी से गिरते 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 वो काफी नीचे गिर जाता है, तो उसमें आपको लॉस होने का चांस हो सकता है। लेकिन अगर स्लो मूवमेंट में अगर कैंडल आके मेरे चार्ट पे टकरा रहा है, ठीक है, तो वो काफी अच्छा एक मतलब मैंने उसको 90% से 95% चांस रखिए कि वो एक अच्छा मूव देके चला जाएगा, आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। दूसरा चीज हमेशा याद रखना है कि आप इंडेक्स कीजिए चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन कीजिए, अगर मार्केट में आप रेंज बाउंड में फंस गए, रेंज बाउंड बोला जाता है क्या कि मार्केट प्रीमियम आपका गलाता है। उसमें क्या होता है कि एक ही जगह पे मार्केट क्या है कि धीरे से कभी आगे बढ़ेगा तो कभी गिरेगा, कभी आगे बढ़ेगा कभी गिरेगा। अगर उस रेंज में आप फंस जाते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे भले आप मार्केट में आप जिस जगह से लिए थे, मान लीजिए आपने इस जगह पे बाई किया है, और मार्केट यहाँ से धीरे धीरे कभी उठ रहा है कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है कभी गिर रहा है, कभी उठ रहा है कभी गिर रहा है करके इस जगह पे भी क्यों ना चला जाए, लेकिन आपका प्रीमियम है यहाँ पे गलेगा, क्योंकि आपका टाइम डिके हो रहा है। टाइम डिके मतलब समय जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट वैसे से आपका घटते घटते चला जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना है कि एक रैली पकड़ना है, मतलब हम एंट्री करें, इसी के लिए मतलब प्राइस एक्शन वर्क करता है। अगर हम प्राइस एक्शन पे वर्क करेंगे और मेरा उस चार्ट पे वर्क करेंगे, तो हमको तुरंत एक रैली मिल जाता है, हमको उसी समय प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। और दूसरा चीज ये हमेशा याद रखना है कि इंट्राडे में हमको घंटा या 2 घंटा से ज्यादा मार्केट में नहीं टिकना है। कारण क्या है कि मान लीजिए अभी हम एक कॉल या पुट लिए हैं, तो हम जिस समय भी लिए, मान लीजिए पौने 10 बजे लिए हैं, तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि 11 बजते बजते हम कोशिश करेंगे कि हम वहां से स्क्वायर ऑफ कर जाए, ठीक है। हम उससे ज्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरा प्रीमियम जो है वो डिके होने का चांस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उससे अच्छा है कि वैसे तो आप जनरली जब टाइम फ्रेम पे काम कीजिएगा, जब मेरे चार्ट पे वर्क कीजिएगा, तो हमको लगता है किसी समय आप 10 सेकंड में भी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, किसी समय ऐसा होगा कि 10 मिनट या 5 मिनट में भी, कभी 15 मिनट में भी, कभी आधा घंटा में भी। लेकिन जनरली बहुत कम ही समय होगा कि ज्यादातर आपको 5 या 10 मिनट से ज्यादा टिकना पड़े मार्केट में इस स्ट्रेटेजी के द्वारा, ठीक है। यह चीज आपको हमेशा मतलब इस चीज को फॉलो करना रहेगा कि हम मतलब एक रैली में जब गिर रहा हो मार्केट, तो वहां नहीं कूदना। उसके अलावा जैसे आपका ऑप्शन होता है या इंडेक्स होता है, इसका एक्सपायरी होता है, हर दिन अलग अलग एक्सपायरी होता है। जैसे कुछ एक्सपायरी आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे मंडे को होता है मिड कैप निफ्टी का, ट्यूसडे को होता है फिन निफ्टी का,
वेडनेसडे को होता है बैंक निफ्टी का, थर्सडे को होता है निफ्टी का, और फ्राइडे को होता है सेंसेक्स का। तो जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन प्रीमियम क्या होता है ना, जिस भी माने सेगमेंट का एक्सपायरी है उस दिन वो काफी लो प्राइस में मिलता है। तो उस दिन हमको एक अच्छा टारगेट मिलता है, एक अच्छा मौका मिलता है कि हम काफी पैसा अर्न कर सकते हैं। खास करके सेकंड हाफ में अगर 1 बजे के बाद अगर हम कर रहे हैं और हमको अगर मेरे चार्ट पर मिल जाए, माने डिमांड या सप्लाई पे, और खास करके अगर फ्रेश डिमांड या सप्लाई पे हमको मिल जाए, तो हम आराम से उस समय इतना कम प्रीमियम रहता है कि आप 6 से 7 हजार या 10 हजार रुपया लगाकर आराम से 40 से 45 हजार तक का भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरा रिस्क भी बहुत कम रहता है। अगर हम मान लीजिए कि 10 हजार लगाए भी है तो मेरा रिस्क क्या रहेगा कि हम देखिए, अगर हम बड़ा अर्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हमको रिस्क लेना ही होगा। तो उस समय अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि हम रिस्क लेके एक बड़ा, अगर आप एक्सपायरी नहीं टारगेट कर रहे हैं, आप आराम से खेल रहे हैं, तो आप आराम से 500 हजार, 1500, 2000 का टारगेट के लिए खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हैं हमको बड़ा अचीव करना है, तो थोड़ा-सा रिस्क लेके चलना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि आपका सपोर्ट पे या डिमांड पे जहाँ भी आपका वर्क कर रहे हैं, वहाँ से 20 पॉइंट या 30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएँ, 7 से 8,000 रुपया भी इन्वेस्ट करके, और सीधा-सीधी ओपन टारगेट रख दिए हैं। आराम से आप अपना, अगर नीचे स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको तो 3,000 रुपया का लॉस होगा। अगर नहीं हिट होके ऊपर भाग गया तो आप सीधे आराम से 40 से 45,000, 50,000 रुपया आराम से पा सकते हैं। ये इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट है। ठीक है। और दूसरा चीज है आपका स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन में आपको हमेशा याद रखना है कि एक्सपायरी जो होता है मंथ का आखिरी गुरुवार को होता है। ठीक है। तो उससे पहले ही आपको एग्जिट करना रहता है, और उसमें क्या रहता है कि इसमें भी वही सेम सिस्टम है, इसमें भी टाइम डिके होता है ऑप्शन में भी। अगर आप टाइम पे, आप हमारे चार्ट पे वर्क कर रहे हैं, अगर प्राइस एक्शन पे वर्क कर रहे हैं, तो आपका इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि आपका लॉस होने का चांस है वो बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। आप माने 6 से 7 कॉल भी आप, हाँ, ऑप्शंस में एक बेनिफिट सबसे बड़ा है कि उसमें लॉट साइज क्या होता है कि ज्यादा होता है। हर प्रीमियम का जो है, जैसे कि आप टाटा मोटर्स देखिएगा, या टीसीएस देखिएगा, या इन्फोसिस देखिएगा, या रैक लिमिटेड, माने बहुत सारी कंपनी है। हाँ, चाहे विप्रो देखिए, चाहे कोई भी कंपनी को देखिए, तो उसमें सब कंपनी का अलग अलग लॉट साइज होता है। ठीक। अब इसमें लॉट साइज के हिसाब से क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे आप रैक लिमिटेड देख रहे हैं, उसका मान लीजिए 2000 का लॉट है। ठीक। आपने 2000 का लॉट को क्या किया है कि 5 रुपए के हिसाब वाला आपने एक प्रीमियम मान लीजिए कि बाई किया है, तो 5 रुपया के हिसाब से आप पकड़ लीजिए कि 2000 शेयर का कीमत आपको 10,000 का एक लॉट आपने बाई किया। जब एक लॉट आपने 10,000 का बाई किया है, अगर वो 1 रुपया भी आपका बढ़ा, 5 से 6 रुपया भी हुआ, तो सीधा सीधी आपको 2000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। 10,000 इन्वेस्ट किए, जितना देर आप इंडेक्स से ज्यादा तेज प्रॉफिट आपको इसमें होगा। लेकिन ये है कि इंडेक्स में और इसमें एक ही अंतर है कि आपका इंडेक्स में है ना काफी तेज मूवमेंट होता है, स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा सा मूवमेंट उससे स्लो है, लेकिन लॉट ज्यादा होने के चलते रिटर्न ज्यादा जल्दी मिलता है। ये हमारा मतलब आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। वैसे आप धीरे धीरे बढ़िएगा, जैसे जैसे हमारे चैनल के और आगे बढ़िएगा। इसके बाद हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी बता रहे हैं। इसके बाद आपको हम ट्रेंड के बारे में बताएंगे कि मतलब क्या होता है, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। हम्म। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इसके बाद हम लोग जो चैप्टर के बारे में बात करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। ठीक है। इस चैप्टर को आप लोग समझ जाएंगे तो मोटा मोटी आप मार्केट को 70% समझ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग चैनल में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को रोज का अपडेट भी देंगे कि मार्केट में किस प्रकार से, कहाँ पे कल के लिए क्या मोमेंट बन रहा है, किस शेयर में किस तरह का मोमेंट है। ठीक है। और अगर आप लोगों ने आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम लोग लाइव मार्केट में भी आधा 1 घंटा का सेशन चलाए, जिसमें आप लोगों को बकायदा लाइव मार्केट में भी बताए कि कहाँ पर डिमांड बन रहा है, कहाँ सप्लाई बन रहा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। इन सब चीजों की आप लोगों को जानकारी दे, और आप लोगों के को एक अच्छा अर्न करने में अपने तरफ से जो हो सके हेल्प कर सके। बस यही चाहेंगे, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को टच करें, और कमेंट करें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और इसी तरह का लाइव अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों को बहुत कुछ बढ़िया सीखने को दे सके, और एक आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके।